हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी में मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में आते हैं, इनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे यूपीएससी एग्जाम, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग और सभी स्टेट्स के एग्जाम। और ये मौलिक अधिकार का पार्ट 1 है। चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है और इन्हें अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है और मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1979 ईस्वी में इसे हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। और अब संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो वो 6 मौलिक अधिकार हैं, पहला है समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक अधिकार। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को कौन लागू करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। मौलिक अधिकारों को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ये दोनों ही लागू करते हैं। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। तो अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकते हैं और केवल आपातकाल के समय ही निलंबन संभव है और मौलिक अधिकारों को संविधान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और इसके अलावा आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 20 में और अनुच्छेद 21 में जो भी मौलिक अधिकार दिए जाते हैं उन्हें आपातकाल के समय में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद। संसद के पास मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। संघ या संगठन बनाना ये स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। देश में किसी भी व्यक्ति को संघ या संगठन बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, बशर्ते वो देश के हित में हो। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत रखा गया है और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। और इसके अलावा यदि किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है या कोई आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है तो उसके संरक्षण के लिए पीड़ित सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने मौलिक अधिकार के टॉपिक से रिलेटेड उन सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए आप इसके किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करें और हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 1976 ईस्वी में किस संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े गए थे और इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 और शब्द जोड़े गए थे। वो शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समानता का अधिकार आता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि या कानून बनाने के अधिकार को रखा गया है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत लिंग, जन्म, जाति के आधार पर सभी समान है और अनुच्छेद 16 में पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, मतलब छुआछूत का अंत किया गया है और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। क्लियर? तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 से कहां तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 28। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अनुच्छेद 25 से लेकर के और अनुच्छेद 28 तक कौन कौन सी धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो पहला है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में कौन सी स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि किसी भी धर्म को मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब यहाँ पर आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। अब आता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और धर्मोपदेश सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है और इसे अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 24 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और इसे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। तो 12 से 35, 12 से लेकर के 35 तक टोटल कितने अनुच्छेद हो जाते हैं? 24 अनुच्छेद हो जाते हैं टोटल। तो ऐसे 12 हो गया, 13, 14, 15, 16, ऐसे 35 तक जाएंगे तो टोटल 12 से 35 कितने? 24 अनुच्छेद हो जाते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भिन्न वर्ग में आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 भिन्न वर्ग में आता है। जो अनुच्छेद 19 है वो स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता के अंतर्गत। और बाकी के जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और इसके अलावा अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18, ये सभी समानता के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 19 आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत और अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17 और अनुच्छेद 18
ये सभी आते हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत। क्लियर? अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसे न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समादेश। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश को न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की मौलिक अधिकार के पार्ट 1 की वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।